चलो आज हम टाइम नहीं वेस्ट करते, हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। इसको चेक करेंगे जब मूड होगा फिर। ठीक हो गया? तो अभी हम छोड़ते हैं इसको, आगे की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। मैथ इस फन पे थे हम लोग और हमारा टॉपिक चल रहा था डेटा। आज हमारे पास थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा मैंने एनालॉग और डिजिटल आपको पढ़ा लिया था ना, लेकिन वो टाइम के हवाले से पढ़ाया था एनालॉग और डिजिटल। यहाँ आके इसको देख लेना थोड़ा सा, इसके क्वेश्चन नहीं है करने के, ठीक है, बट आइडिया उन्होंने दे दिया है। एनालॉग समथिंग फिजिकल विद कंटिन्यूस चेंज। एनालॉग के अंदर कंटिन्यूस चेंज तो होगा लेकिन कोई चीज फिजिकल होगी। ये मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी थी एक नॉर्मल घड़ी की और डिजिटल वॉच की, कि नॉर्मल घड़ी में जो निडल्स होती है, सुई चल रही होती है, आप उसको पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके अंदर की मशीन को टच कर सकते हैं, जो चीज नजर आ रही है। लेकिन जो डिजिटल है उसके अंदर भी मशीनरी तो है, जाहिर सी बात है, कोई सर्किट है, लेकिन उस सर्किट के बिहाफ पर आगे जो चीज आपको रिजल्ट दे रही है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसी चीज है जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप नंबर्स को टच नहीं कर सकते थे, ऐसी चीज थी। मेड ऑफ नंबर्स, ये नंबर से बनता है। अब ये कौन से नंबर से बनता है? अगर आपने कभी स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ा हो, बाइनरी नंबर होते हैं, 1 0 दो ही डिजिट के होते हैं बाइनरी नंबर। देखो इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि बाइनरी नंबर मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को कभी? बाइनरी नंबर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो अभी बताऊं फिर। अच्छा सुनो, देखो बाइनरी नंबर होते हैं, बाय कहते हैं दो को, ठीक है, और ये NARY जो निकाले हैं नंबर से, इनके बाइनरी मतलब दो नंबर्स। अब ये दो नंबर कौन से भाई? 9 8 या 5 6 7 0, कौन सा? 1 0, क्या 1 0। अब ये 1 0 का मतलब क्या है, ये क्यों बना है बाइनरी नंबर? देखो जितनी भी हमारी ये डिजिटल मशीन्स वगैरह चल रही होती है, या कंप्यूटर को मैं लिखता हूं, देखो सिंपल सी बात है, आर, और मैं ये विन वर्ड खोलता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं ए का बटन दबाया, क्या चीज है स्क्रीन पे? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली वाली मशीन है, बिजली पर चलने वाली मशीन है। मतलब यानी कि बिजली वाली कोई भी मशीन है, अगर ये बिजली पर चल रहा है, इसका एक बटन है, मैं दबाऊंगा, क्या होगा? ऑन या ऑफ, ये वाला काम होगा। ठीक है, फैन है, उसके साथ भी कोई ऐसा काम होगा। हर चीज, जितनी भी चीजें, ये LED है, इसको बटन दबाऊंगा, कुछ करूंगा, ऑन ऑफ होगा। ये है माइक, इसको दबाऊंगा, ऑन ऑफ होगा। सब में यही चीजें आ रही है, कुछ ना कुछ ऑन हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? ऑफ हो रहा है। तो कंप्यूटर में भी ये जो कीबोर्ड है, इसके अंदर जितने बटन है, हर एक बटन को दबाने पे कोई चीज ऑन ऑफ, कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, ऑन ऑफ होता है। इसकी एग्जांपल एक ऐसे भी देता हूं, अब जरूरी नहीं हर बटन से कोई चीज ऑन ऑफ ही हो। अब आप ये देख लो, शादी ब्याह में आपने लाइटिंग देखी है, या वो मिलती है लाइटें जो लाइटिंग वाले महीने में लगाई जाती है, कौन सा 12 रुपए 10 रुपए लाइटें लगाते हैं ना, तो अब उसमें क्या होता है कि बटन होते दिए हुए होते हैं, इतने से वो लाइटिंग लगी हुई, तो उसके साथ बटन होता है, आप एक बटन दबाओ ऑन होती है, दूसरा बटन दबाओ स्टाइल चलने का चेंज होता है, किसी में स्लो चलता है, किसी में ऐसे चलता है ना, मल्टीपल। हो क्या रहा होता है, एक बल्ब को क्या चाहिए ऑन होने के लिए? एक बल्ब को ऑन होने के लिए क्या चाहिए? बिजली। मतलब तार टच की तो वो ऑन होगा, तार बंद की तो ऑफ होगा, तार बंद की तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। वो बटन के वो वाला और जो नॉर्मल बटन होता है, उसको आप दबाते हैं तो क्या होता है? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही होती है, लाइटें ब्लिंक कर रही होती है। ऐसा ही है, ये बात समझ आ रही है ना कि ऑन ऑफ होती है। अगर मैं वहां खड़ा हो जाऊं और बटन के साथ करता रहा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो ये वाला बल्ब भी यही करेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इसका मतलब उस सर्किट के अंदर वो जो इतना सा कार्ड टाइप का डिब्बी बनी हुई है, उसके अंदर कोई बैठा हुआ है कि जब आप बटन दबाते हैं ये वाला, उसको बोलते हैं भाई चल ये वाला स्टाइल कर, दो बार ऑन ऑफ, वो करता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, पहले जल्दी ऑन ऑफ फिर ऑन ऑफ, ऐसे करता है ना। इसका मतलब कोई बैठा हुआ है नहीं। अब ये सिस्टम सारा डिजिटल चल रहा है, जिसके ऊपर बात करते हैं, जो ये चीज चल रही है, 2 नंबर सिस्टम पे चल रही है, जिसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम 1 0। यहां पर 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ये वाली बात क्लियर हुई? ऑन और ऑफ की बात क्लियर हुई। तो 1 का मतलब क्या है? ऑन, और 0 का मतलब ऑफ। अब आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, आपने ये चीज तो देखी होगी,
BUTTON बटन। ये बटन किसने देखे में? ये वाला बटन देखा है कभी? ये वाला बटन देखा, ये वाला बटन देखा, और ये बटन कहाँ देखा है? सीपीयू में। ये एक ही जगह 1 और 0 मिला हुआ है। देखो ये वाला बटन बनता ही ऐसे, 1 0 और 1 को मिलाओ तो ये बनाया है इन्होंने इस शॉर्ट। अब इसका मतलब कि एक ही बटन है तो एक दफा दबाओगे क्या होगा, दूसरी दफा दबाओगे तो कंप्यूटर के अंदर भी यही होता है, एक दफा दबाओ और दूसरी दफा दबाओ तो 1 0 वाला काम करता है। बाकी ये बटन क्या होता है, 1 की तरफ और 0 की तरफ, 1 की तरफ 0 की तरफ ऑफ होता है। यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई। अब देखो जब मैं कीबोर्ड के अंदर ए लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं कीबोर्ड में? ए लिखता हूं। तो ये कीबोर्ड को क्या पता, मैंने ए दबाया तो ए उसने देना है स्क्रीन पे, ये कैसे पता चला उसको? 1 0 की मदद से। जब मैंने ए का बटन दबाया तो इसके सर्किट के अंदर एक सिस्टम मौजूद था। इन सब नंबर, देखो कंप्यूटर को नहीं पता ए क्या होता है, बिजली को कभी पता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, एप्पल क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। बिजली को एक चीज पता है, ऑन या ऑफ करना है। अच्छा अगर मैं बिजली को सिखा दूं, क्या सिखा दूं? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे ऐसे समझ आ जाएगी आपको। मैं 2 बार क्लैपिंग करूंगा, क्या करूंगा? 2। जब मैं 2 बार क्लैपिंग करूं तो इसका मतलब है ए। क्या है इसका मतलब? ए है। जब मैं 3 दफा क्लैपिंग करूं इसका मतलब है बी, ठीक है। और जब मैं 5 दफा क्लैपिंग करूं तो इसका मतलब है सी। समझ गए बात? अब मैंने क्या बोला आपने बताना है, क्या बोला? बी बोला। अब मैंने क्या बोला? सी बोला, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? ए बोला। अब कोई नया बंदा यहां आ जाए बाहर से और मैं जब ऐसे बोलूं, आप लोग वर्ड बनाते जाओ ना, क्या बना? अब ठीक है, ए बी ए वर्ड बना। आप लोग ऐसे वर्ड पहचानोगे, दूसरे नहीं पहचानेंगे। 1 मिनट अजान हो जाए, छोटे पानी ले। अजान हो जाए फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, अब ये जो अगर कोई नया बंदा आ जाता है और वो ये तरीका देखेगा कि ए और बी दबाया जा रहा है या बजाया जा रहा है, ए कैसे बच्चों को समझ आ रही है, बी कैसे समझ आ रही है, तो वो एक बात जानता है कि ये ऐसे ही नहीं आ गई। चाहे वो आपकी क्लास का कोई नया स्टूडेंट हो, वो आके बैठ जाए जो नहीं था यहाँ पर, उसको भी समझ नहीं आने वाला। ये सिर्फ आपको पता है क्योंकि आपको मैंने क्या सिखा दिया ये। अब कंप्यूटर के साथ भी यही है। कंप्यूटर को बोला जाता है या देखो सिंपल एक बात बताता हूँ, अगर एक रोड से मैं गुजर रहा हूँ, अब ये एग्जांपल सीधा डिजिटल फॉर्म में ले आते हैं। मैं क्लैपिंग नहीं करता, मैं आ रहा हूँ बाइक पे और मैं लाइट दूंगा आपको, ठीक है, और मैं बिल पर बोलता हूँ भाई मैं 2 बार लाइट ऑन ऑफ करूंगा तो आप समझ जाना ये वाली बात है, 3 दफा करूंगा तो समझ लेना ये वाली बात है, अगर मैं 4 दफा लाइट ऑन ऑफ करूं तो ये वाली बात है, अगर मैं 2 बार ऑन ऑफ करके और रोक कर दोबारा ऑन करूं तो फिर इसका ये मतलब है। मतलब 3-4 बातें आपको बता दूं, ऑप्शन दे दूं, हिंट दे दूं, आप समझ जाओगे। अब हम इंसान है, इतनी ज्यादा तो नहीं याद रख सकते, लेकिन मशीन तो बहुत सारी मल्टीपल याद रखते हैं। तो हम जब ये ए दबाते हैं, कंप्यूटर के हर कीबोर्ड के हर बटन के पीछे एक आस्की कोड होता है। क्या होता है? आस्की कोड। अब देखते हैं आस्की कोड कहां पर है। ए का आस्की कोड क्या है? आस्की कोड का मतलब जब भी हम ए दबाते हैं तो ए नहीं दबता। कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट के अंदर मुख्तलिफ सर्किट्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, उनके अंदर ये करंट जाता है और वो उसको हिंट मिलता है कि भाई आप 5 दफा ऑन ऑफ हो, और कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है कि भाई जब 5 दफा ऑन ऑफ हो तो आगे ए भेज देना, इतनी दफा ऑन ऑफ हो तो ये भेज देना। एग्जांपल दे रहा हूं, अब यहां आते हैं, मैं आस्की कोड निकालता हूं, कीबोर्ड आस्की कोड। हर कीबोर्ड के बटन के लिए एक आस्की कोड मौजूद है यहाँ पे। अगर ये क्लियर पिक्चर हो तो, ये क्लियर नहीं है, किसी और पिक्चर को देखते हैं। हाँ, और 1 मिनट, ये नहीं, आस्की का बाइनरी, सॉरी, कीबोर्ड आस्की कोड टू बाइनरी, ये रहा, ठीक है, ये इसने दे दिया है। ये जैसे इसने एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है, हम इसी को ओपन करते हैं। पूरे कीबोर्ड के लिए बना हुआ ये रहा। बी का आस्की कोड क्या है? बी का बाइनरी कोड क्या है? 1000010। मतलब ये कि स्विच बना हुआ है सर्किट के
अंदर एक दफा करंट ऑन होता है, फिर ऑफ रहता है, ऑफ रहता है, ऑफ रहता है, ऑफ रहता है इतने सेकंड्स तक, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। जब ये काम होता है तो कंप्यूटर समझ जाता है मुझे आगे क्या भेजना है, बी। और ये कैपिटल बी के लिए अलग है, स्मॉल बी के लिए अलग है, ए के लिए अलग है, प्लस के बटन के लिए अलग है, इंटर के बटन के लिए अलग है, ई के लिए अलग है, पूरे कीबोर्ड के लिए अलग अलग ये जो बाइनरी नंबर है ये अवेलेबल है पूरे कीबोर्ड के लिए। जैसे यहां इसने दिया हुआ है, इसको ओपन करता हूं, कोई इमेज क्लियर नहीं है, ऐसा हो कोई जिसमें इमेज क्लियर हो, कीबोर्ड बाइनरी, ये रहा। बस नहीं इतना काम नहीं है कि पीडीएफ डाउनलोड करूं, इतना लंबा तो मैंने चलना ही नहीं है ना। ये रहा, ठीक है। ये पूरे सब के लिए कीबोर्ड के जितने बटन देखो, इसके लिए, डॉट के लिए, एंड के लिए, हर एक बटन के लिए दिया हुआ है। ए के लिए 0 1, फिर 5 दफा 0, फिर 1। बी के लिए चेंज है, 4 दफा 0, और फिर एंड में जाके 1 के बाद दोबारा 0। तो है तो सारे एक ही डिजिट, एक ही स्टाइल में चल रहे हैं। सबके अंदर हो क्या रहा है, 1 0 1 0 1 0 वाली कहानी। यानी कि मैं कीबोर्ड में कोई भी बटन दबाता हूं तो उसके बैक पे होता क्या है, बाइनरी कोड जनरेट होता है। ऐसे देखो ये, तो कीबोर्ड के सर्किट के अंदर जब मैं कोई भी बटन दबाता हूं, इसीलिए आप देखते हैं जब कोडिंग की लैंग्वेज होती है अक्सर ग्रीन स्क्रीन पे 1 0 1 0 1 0 लिखा हुआ होता है। कभी किसी ने देखा हो प्रोग्रामर बैठा हुआ, स्क्रीन ग्रीन कलर की होती है, 1 0 1 0 दिखा रहा होता है। तो यही समझा रहा होता है कि वो किसके साथ खेल रहे हैं, बाइनरी कोड के साथ। तो आपका डेटा भी ऐसे ही जा रहा होता है, बाइनरी कोड्स की शक्ल में जा रहा होता है। ठीक है, बात समझ आई? यही असल डिजिटल काम है, इसी के थ्रू सारा काम चल रहा होता है। अब ये डिजिटल जो हमारे पास ये है ना, एनालॉग तो सिंपल आपको बता दिया, फिजिकल चीज है कंटिन्यूअस चेंज के साथ। जैसे ही मैंने एग्जांपल दी थी, वायर के साथ कोई चीज जुड़ी हुई हो, ये वायर वाला माइक है तो ये एनालॉग है। अब डिजिटल में अलग से कोई चीज हो, ठीक है, देखो यहां से मैंने इसको पिन के जरिए कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये देखो ये जो चीज ट्रांसफर हो रही है ये क्या है, साउंड। ये डिजिटलाइज चल रहा है। पिक्चर देखो आप कैप्चर करते हो, कैमरा, ये सिस्टम एनालॉग है। जब पिक्चर बनती है तो वो क्या है, डिजिटल। आपको पिक्चर ऐसे दिख रही होती है ना, ये पिक्चर, कंप्यूटर को पिक्चर ऐसे नजर नहीं आती है। यहां पर आते हैं और हम सर्च करते हैं। मैंने एक बहुत जबरदस्त पिक्चर देखी थी बहुत पहले, कंप्यूटर, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, कंप्यूटर लुक्स पिक्चर एज अ बाइनरी, इस टाइप की वर्डिंग से कहीं आई थी। हाँ देखो मेरा डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप मेरा बिलफर्स्ट, मेरा कोई एग्जांपल और देख लो अगर मिल जाए यहाँ, चलो यही ले लेते हैं। मुझे मेरा डेस्कटॉप कैसे दिखता है, ये रहा। ये डेस्कटॉप पे जितनी चीजें बनी ऐसे नजर आ रही है, कंप्यूटर को ऐसे नजर नहीं आती, कंप्यूटर को ये नजर आता है, कंप्यूटर को ये नजर आता है 1 0 1 0 1 0। जहां ये कलर है, हर कलर, हर बटन, हर लफ्ज, उसके पीछे बाइनरी कोड है। तो कंप्यूटर हर चीज को बाइनरी, एक पिक्चर भी है ना तो उसके अंदर भी 1 0 1 0 1 0 1 0 की फॉर्म में पूरा कंप्यूटर को स्केच नजर आता है कि यहाँ यहाँ 1 0 है, यहाँ कोई चीज मौजूद है, जहां नहीं है वहां बिल्कुल ब्लैंक देता है। तो कंप्यूटर हर चीज को ऐसे देखता है। और ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर है जिनका मैं बता रहा था, जिनके अंदर ये डेटा जाता है, यही है जो इसको आगे से रीड करते हैं। अब ये ऐसे ही ट्रांजिस्टर हैं जैसे बड़ी बड़ी मशीनों में बड़े बड़े लगे हुए होते हैं ना। अब इसके अंदर कंप्यूटर का प्रोसेसर देखा है, अगर सुना हो आपने नाम प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का सेंट्रल यूनिट होता है, प्रोसेसर इन कंप्यूटर, देखो ये। अब इसमें पता नहीं कितनी मिलियंस ऑफ लगी हुई होती है ट्रांजिस्टर, इतनी छोटी माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे इन्होंने बना दी। वरना पहले पहले ट्रांजिस्टर इतने बड़े होते थे, फिर छोटे करते गए करते गए कर। अब मशीनरी इतनी आ गई है कि एक ट्रांजिस्टर आप देखोगे इतना कुछ है उसके अंदर, लेकिन उसको माइक्रो लेवल पे बना दिया। अब माइक्रो लेवल पे होगा जिसके अंदर यहाँ इतनी सी चिप के अंदर 10 लाख से ऊपर वो माइक्रो पड़े हुए, तो कितने होंगे उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है, अब इसीलिए जो प्रोसेसर जितने हाई होते हैं, हम बोलते हैं यार प्रोसेसर का साइज है कि कंपनी को तो बनाने में एक ही इतना टाइम लगा होगा, ये महंगी क्यों है सस्ती क्यों। मसला ये आपको नहीं पता, उसके अंदर जिसके अंदर पावर ज्यादा है, यानी कि प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर ज्यादा लगे होंगे। जब ज्यादा ट्रांजिस्टर है तो और ज्यादा माइक्रो लेवल पे काम करना पड़ेगा, और ज्यादा छोटी। ये सिंपल मिसाल है, ये कढ़ाई वाले बच्चे जानते हैं, जितनी बारीक कढ़ाई होगी उससे ज्यादा पैसे लेते हैं। यार मेहनत बहुत लगती है, बिल्कुल बारीकी से काम करना पड़ता है। अब प्रोसेसर है सामने रखे हुए, एक प्रोसेसर है जिसके अंदर 50,000 चिप्स है, और एक है जिसमें 10 लाख। जाहिर सी बात है 10 लाख वाला साइज में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे,
लेकिन जिसमें 10 लाख चिप्स लगी हुई है, 10 लाख ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसको बनाने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, उसको बनाने के लिए मेहनत भी बहुत ज्यादा है, मशीनरी भी बहुत हाई लेवल की लगी, इसीलिए उसको क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी होती है, वो आपको महंगा पड़ता है। इसीलिए प्रोसेसर में इतना फर्क भी होता है कि कोर 2 वगैरह का इतना है, कोर i7 के 50-60 हजार रुपए के, 1-2 लाख रुपए के खाली प्रोसेसर पहुंच जाते हैं, इतने महंगे प्रोसेसर चले जाते हैं। हालांकि नॉर्मल आपको 2-3 हजार रुपए का भी प्रोसेसर मिलेगा, जब उठाओगे शायद सेम लगेगा, आप बोलोगे भाई ये क्या, ये इतना महंगा और ये इतना सस्ता। यही बात है कि मोबाइल इससे बड़ा भी हो सकता है, चाइना का इतना बड़ा मोबाइल, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग पावर उससे ज्यादा है, तो ये इससे महंगा है। वो 5,000 रुपए में दे देता है, ये 30-35 हजार रुपए का होता है। वजह क्या, इसके अंदर प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, और प्रोसेसिंग पावर से मुराद इसके अंदर ट्रांजिस्टर चिप्स ज्यादा है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये था डिजिटल और एनालॉग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए मैंने ये सारी चीजें खोल ली। अब आपको ये जो दिया है इसको जरा पढ़ लेना। देखो ये भी बता रहा है कंप्यूटर को पिक्चर ऐसे नजर आती है, ऐसे नजर आती है, फिर कंप्यूटर को ये नहीं पता होता ये क्या है, कंप्यूटर इसी चीज को कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी में। जैसे मैंने बताया ए लिखा तो कंप्यूटर को ए भी नहीं पता क्या है। ये देखो ये डॉग की पिक्चर ये रही ना, कंप्यूटर पता है इसको क्या देख रहा होगा, कंप्यूटर को ये नजर आ रहा होगा, कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या पिक्चर है, ये कुत्ता है या गधा है। कंप्यूटर नाक नहीं मैच करता किसी का, ये नाक मैच हो गया। कंप्यूटर ये देखता है आपका चेहरा, उठाता है, नंबर देखता है और उठा के दूसरी पिक्चर के साथ नंबर मैच करता है। अब पिक्चर नहीं मैच होती, नंबर मैच होते हैं, बाइनरी। तो ये तो नंबर में जरा भी फर्क होगा कंप्यूटर ने पहचान जाना। हाँ नहीं नहीं नहीं, कलर कोड अलग है, हेक्सा वेक्सा नहीं, ये कलर कोड नहीं होते, ये आस्की और बाइनरी। अब इतना डिटेल में हमारा पिक्चर नहीं नहीं नहीं, वो पिक्चर वाले कोड भी अलग है, वो नहीं, वो सिर्फ हमारी पहचान के लिए, वो इंसान समझता है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर समझता है इसको, ठीक है भाई। तो बाइनरी, देखो कंप्यूटर को पिक्चर, आपको पिक्चर ऐसे दिखती है, ये कंप्यूटर इसको ऐसे देखता है, फिर ऐसे देखने के बाद कंप्यूटर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है, जैसे इसमें डॉट डॉट आ गया, हर नंबर का ए लिखा है, ए का बाइनरी कोड क्या वो लिखेगा, फिर बी लिखा है, बी का क्या वो लिखेगा, सी लिखा है, सी का क्या वो लिखेगा, 1 क्या है तो 1 का, सबका ऐसे बाइनरी कोड बनाएगा, बन गया। अब ये बाइनरी कोड जिस चीज से मैच करेगा, इसका मतलब वो दोनों चीजें क्या है, सेम है। कभी भी कीबोर्ड के किसी बटन का भी नए से नए बटन आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका बाइनरी कोड सेम नहीं होता, हर लफ्ज का बाइनरी कोड चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है, एक लफ्ज लिखा है ए बी ए और एक ए डबल बी ए, कंप्यूटर समझ जाएगा क्योंकि बाइनरी कोड ज्यादा बनेंगे, एक के कम और एक के ज्यादा, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं अपने टॉपिक पर ही, ये आपने देख लेना जरा सा, थोड़ा सा हमने इन चार्ट को देखना है, ग्राफ। देखो नॉर्मल वे में जब भी आप कोई डेटा शो करवाते हो, क्या करवाते हो, डेटा शो, तो डेटा शो करवाने के कुछ तरीकेकार होते हैं। पहला तरीका होता है स्टैटिक डेटा, लिख लो अपने पास, ये आपको यहाँ मिलेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लो अपने पास। एक डेटा होता है आपके पास स्टैटिक्स फॉर्म में डेटा। स्टैटिक फॉर्म में कौन सा डेटा होता है, ऐसा डेटा जो बयानिया डेटा है। सिंपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कोई चीज देता जा रहा हूँ, जैसे भाई सुभान के 83 मार्क्स हैं, भाई मुस्तफा के 93 है, भाई शुहेब फेल हो गया बेचारा, उमैर के जो है 50 नंबर हैं, ठीक है। इसी तरीके से अहमद 33 लेके फेल हो गया है, उजैर पास हो गया। बस अब मैं ये आपका रिजल्ट बता रहा हूँ, ये जो मैं जुबानी रिजल्ट बता रहा हूँ, इस रिजल्ट को लिखने का तरीकेकार क्या है, लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ, ऐसे है ना, एक पैराग्राफ की शक्ल में मैं बोलता जा रहा हूँ, वर्ड बताता जा रहा हूँ, तो आप देखते जाओगे ये पैराग्राफ की शक्ल में। ये होता है स्टैटिक फॉर्म में डेटा। कौन सी फॉर्म में, स्टैटिक फॉर्म में, सिंपल बोलने वाला डेटा है। दूसरा डेटा की फॉर्म होती है और ज्यादा ऑर्गेनाइज डेटा। देखो ये डेटा इतना क्लियर समझ नहीं आता, ये जो मैंने बताया ना, ये डेटा इतना क्लियर समझ नहीं आता। आप देखो मैंने पूरी क्लास के मार्क्स बताने, अगर मैं पूरी क्लास के मार्क्स यहां से यहां तक एक पैराग्राफ लिखता जाऊं, बोलूं उजैर के मार्क्स इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, ऐसे पूरा लिख दूं यहां तक, क्या आप एकदम देख के बता दो मेरे मार्क्स इतने? आपको ढूंढना पड़ेगा, मुश्किलात होंगी यार, ये क्या लफ्ज लिखे हुए हैं, किस तरह लिखे हुए हैं। स्टैटिक फॉर्म में डेटा, उसको और ऑर्गेनाइज करने के लिए दूसरी फॉर्म डेटा की, डेटा को शो कराने का दूसरा तरीका है टेबुलर फॉर्म। टेबल की फॉर्म में आप डेटा दिखा सकते हो। तो पहला डेटा दिखाने की फॉर्म क्या है, स्टैटिक्स फॉर्म। दूसरा आप डेटा दिखा सकते हो किसमें, टेबुलर फॉर्म में। और तीसरा इससे भी आसान तरीका, देखो स्टैटिक से ज्यादा तरीका आसान कौन सा है, आप सबका रिजल्ट में इस तरह पैराग्राफ में दिखाऊं मुश्किल है, अगर टेबल बना दूं तो
आसान हो जाएगा। उससे भी ज्यादा आसान तरीका पता है क्या है? वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो एक स्टैटिक फॉर्म है डेटा दिखाने की, एक है टेबुलर फॉर्म है, और दूसरा है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ्स बना के या चार्ट। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ्स एंड चार्ट दोनों आते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। अब ये ग्राफ और चार्ट ही बेसिक चीज है। ये क्या करते हैं? ये कुछ विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। देखो, इंसान को कोई भी चीज हो वो लिखने से ज्यादा समझ आती है किसी चीज को पिक्चर फॉर्म में दिखा के। देखो, मैंने कहा ना स्टार्ट में फर्स्ट डे, अगर ये एलसीडी वगैरह बंद तो मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊं जैसे पढ़ा रहा हूं। बेटा, आप गूगल पर जाओगे, लिखोगे www.mathisfun.com, वहां पे पास स्क्रीन आएगी। बेटा, आपने जाना है फर्स्ट डेटा पर, डेटा की 3 लाइनें छोड़ के बेटा चौथी लाइन में जाओगे। अगर ऐसे बताना शुरू कर दूं, बताऊं बिल्कुल ठीक, क्या आपको समझ आ जाएगा? मुश्किल है, ठीक है। लेकिन यही फॉर्म यहां पर आ जाओ विजुअलाइजेशन के साथ, आप इसको यूं देखोगे। मैंने कहा ना, प्रेजेंटेशन का भी मकसद क्या होता है? लोगों को, इतना लोग खर्चा करते हैं आगे खड़े होकर बोल दें, नहीं, प्रेजेंटेशन इस वजह से रखते हैं ताकि लोगों को जहन में रह जाए वो चीज, लोगों के, क्योंकि हमें पिक्चर्स वगैरह की फॉर्म में चीजें क्या रहती हैं, हमेशा ज्यादा याद रहती हैं, विदाउट इसके कि आपने कहीं कोई चीज देखी भी हो। पिक्चर आप देखोगे फटाफट से याद आएगा, अच्छा ये बात देखी थी। अगर कोई चीज पढ़ी है तो वो इतनी जल्दी फिर भी याद नहीं आएगी। तो इसीलिए फिर हम ग्राफ और चार्ट की फॉर्म में आते हैं तो हमारे लिए आसान रहता है समझना। अब ग्राफ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हमारे यहाँ भी है, बार ग्राफ है, पाई है, डॉट प्लॉट है, लाइन है, स्कैटर है, पिक्टो है, हिस्टोग्राम है। अब जो इसमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं कुछ, हम वो तो लाजमी पढ़ेंगे, उनको थोड़ा ज्यादा डीप में देखेंगे, उनके अलावा भी जो है उनको भी देख लेंगे। पहले आता हूं मैं, पहली एग्जांपल है इसकी बार ग्राफ। बार ग्राफ ऑल्सो कॉल्ड बार चार्ट। बार ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं? बार चार्ट भी कहते हैं। इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा। ये क्या है? जो अभी मैंने आपको बताया भाई, ग्राफिक्स की शक्ल में, मतलब आपको कोई चीज विजुअलाइजेशन पिक्चर या शेप्स वेप्स की शक्ल में कलर्स का यूज करते हुए दिखेंगे। यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स। इसमें क्या होता है? बार क्या होता है वो देखा ना, मैक्स बार, लेमन बार। जो बार वाला होता है वो साबुन ऐसे डंडा टाइप का बना हुआ होता है ना, ये भी एक बार बना हुआ है। ठीक है, देखो ये सारे बार नजर आ रहे हैं ना, पीसेस। हाँ, ये टास्क बार, ये सारे बार बने हुए, देखो ये टाइटल बार, ठीक है, नैव बार, ये सब एक पूरी लंबी सी लाइन आपको जो दिख रही है। अच्छा, अब यहां आऊं मैं, डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट हाइट्स। इसके अंदर मुख्तलिफ हाइट के होगा। आप देखो, इमेजिन यूर जस्ट डिड अ सर्वे ऑफ फ्रेंड, फाइंड दैट मूवी दे लाइक अस। अब इसने एक एग्जांपल बनाई है, एक टेबुलर, एक है मुख्तलिफ वर्डिंग में किसी को बताना भाई कौन कौन सी मूवीज आपने देखी है, दूसरा है उसी चीज को टेबुलर फॉर्म में रखना, ठीक है, तीसरा है उसको ग्राफ की फॉर्म में रखना। अब देखो, आंखों को समझने में ज्यादा बेहतरीन कौन सा डेटा लगता है? ये लगता है या ये लगता है? ग्राफ वाली चीज इजी है आपको इतना बड़ा, क्योंकि और ग्राफ में सबसे बड़ी चीज ये है कि जितना बड़ा डेटा होगा ना, टेबल फॉर्म में संभालना मुश्किल है, ग्राफ की फॉर्म में संभालना मुश्किल नहीं है। अब टेबल में 10,000 बंदों का डेटा है, अब आपने क्या करना पड़ेगा? 10,000 रॉज और कॉलम की शक्ल में होगा डेटा, है ना, 10,000 रॉज और कॉलम की शक्ल में होगा। रॉ इतनी है या कॉलम इतने, कॉलम इतने या रॉज इतनी है, तब जाके 10,000 का डेटा बनेगा। अब ये एक प्रॉब्लम है, उस तरह डेटा को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, कितने बच्चे पास वाले कितने फेल है। लेकिन चार्ट की शक्ल में बहुत ईजी है, ये ऐसे बता देगा ए ग्रेड वाले इतने, बी ग्रेड वाले इतने, सी वाले इतने, डी वाले इतने इतने, और आपको ये करने की जरूरत है 10,000 है तो आप उसको 10,000 के हिसाब से टोटल दिया समझ लो, ये 0, ये 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000 का डेटा आ गया। अब इसमें पहचानना आसान है, ये बता देगा भाई 4,000 बच्चे ए ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले इतने, सी वाले इतने, डी वाले इतने और ए वाले इतने। एक क्लिक में ही आप पिक्चर समझ जाओगे एवरेज के भाई क्या रिजल्ट आया है बच्चों का इस साल का। इसीलिए होता है कि जब भी सालाना बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ निकालती है कंपनी, लेकिन जब कंपनी के बॉस को उन्होंने डेटा दिखाना होता है तो वो ये नहीं करते सर जी ये स्टेटिस्टिक्स है, इतनी लंबा पर्चा ले आया, वो यहाँ से खोला सर ये अखराजात की पर्ची है पूरे साल की, नहीं। फिर वो भी ये नहीं करते सर 2 मिनट रुके टेबल खोलना है, कालीन बिछा पे सर ये सारे साल का टेबल है, नहीं, वो ग्राफ लाके देखते हैं, वो ग्राफ की शक्ल में देखते हैं। आपने देखा होगा पेन पकड़ा होता है, बोर्ड होता है, उस पर ग्राफ बना हुआ
चीजें देख रहे होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ग्राफ में डेटा को समझना, डेटा को एनालाइज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। डेटा को एनालाइज का मतलब डेटा को जांचना, पहचानना, भाई क्या चीज, क्या रिजल्ट चल रहा है। जैसे आप देखो इसकी फॉर्म में इसने दिया है, मूवियां दिखा रहा है, फेवरेट मूवीज रमजान के महीने में ठीक है, कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है। ये कौन सी मूवी होती है भाई? पता नहीं, हम शरीफ लोग हैं, मूवियां देखते हैं। स्काई पाई नाम की है ये, ठीक है। अब ये मूवीज का रिटर्न है। अब इसने पता है क्या देखा? इसने देखा ग्राफ बनाने के लिए, कोई भी ग्राफ आपको सबसे मैक्सिमम चीज पता होनी चाहिए, उस सेक्शन में मौजूद सबसे ज्यादा तादाद वाली चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। उससे होगा क्या, क्या आप उसके हिसाब से ग्राफ बना। अब आपने कहा यार कितने लोग हैं, आपने 5 के हिसाब से बना दिया और उसमें एक बंदा जो है वो एक किसी की वैल्यू 6 भी जा रही है, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? तो इसने देखा मैक्सिमम 6 है, तो उससे थोड़ी सी एवरेज ज्यादा रख के 10 तक का ग्राफ बना दिया। अब आप पॉइंट वाइज भी बना सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी बना सकते हो, 0, 0.5, 1, 1.5 ऐसे भी बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है, लेकिन जितना आसान रखो उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। तो अब इन्होंने ये रखा एवरेज के हिसाब से, लोग बता रहे हैं। अब ये 5, 10, 15 ऐसे लिख दिया। अब अगर आप चाहो तो ये दे दो कि 1 का मतलब 1000, 2 का मतलब 2000, ठीक है। अब उसके दरम्यान में जो वैल्यू होगी वो उसके हिसाब से होगी। कॉमेडी देखने वाले कितने लोग हैं? 4000 बिलफर्स, 1000 अगर हम ले लेते हैं, वरना 4 लोग हैं अगर तो दोस्तों की बात करें तो। एक्शन वाली 5, 4, और रोमांस वाली 6, ड्रामा वाले 1, और स्किसिफाई क्या नाम है, स्काई पाई, हाँ, ये कितने लोग हैं? ये कौन सी होती है वो? अच्छा 75 होगा कुछ ऐसे पे। इट इज रियली गुड वे टू शो रिलेटिव साइजेस वी कैन। अब देखो बार की हाइट से एक तो सिंपल, इसमें पहचानना मैंने कहा बहुत आसान है, 1 स्टेप में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ये वाली देखी गई है। दूसरे नंबर पे कौन सी देखी गई भाई? दूसरे नंबर पे ये 2 बराबर है। अब यही फॉर्म चार्ट में देखना मुश्किल हो जाता है, टेबल में। अब टेबल में आप बोलोगे सर इजी है, यहाँ पर इजी है, जब टेबल बड़ा हो जाएगा फिर प्रॉब्लम है। लेकिन ये चार्ट यहीं पर रहेगा, इसको फर्क नहीं आना। 8 है तो इसका बार ऊपर नीचे हो जाएगा, वो तो आप एकदम देख के बता। लेकिन टेबल में पहचानना मुश्किल है भाई। टेबल में यहाँ 4 है, कहीं यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, वो पहचानना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं। और बार चार्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बार यूज होता है, लाइन ग्राफ यूज होता है, स्कैटर यूज होता है, ये कुछ खास है जो ज्यादा है। तो एक इसको स्टार बना लेना ग्राफ के अंदर कि बार ग्राफ जो है वो स्टेरिक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसी के लिए इसने हवाले से ये देखो ये वाला काम भी दिया। अब जरूरी नहीं है डेटा आप यूं भी बना सकते हो। अब इसने ये नाइसेस्ट फूड की मिसाल दी है। सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ये अच्छा फूड कौन सा होगा? सबसे ज्यादा जबरदस्त कौन सा है? ब्लूबेरी, 1 स्टेप में पता चल गया। दूसरे नंबर पे एप्पल, तीसरे नंबर पे ऑरेंज, फिर कीवी फ्रूट, फिर बनाना, उसके बाद ग्रेप्स। ऐसे इतने सिंपल हो रहा है। अच्छा, ये डेटा ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो, हॉरिजेंटली बार भी दिखा सकते हो, वर्टिकल भी, वो आपकी मर्जी। आपको डेटा यहाँ नंबर ऑफ पीपल यहाँ शो करा दो और ये यहाँ पर शो करा दो। आप इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, डेटा को शो करवा सकते हो। अच्छा, यहाँ आ जाओ, स्टूडेंट के ग्रेड्स दिख गए आपको, 4, 12, 10, 2, इस तरीके से, ठीक है। ये भी इसने एग्जाम्पल दे दिए। अब ये आपके पास है हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। 1 मिनट, हिस्टोग्राम तो मेरे पास अलग से है, 1 मिनट, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ 2 है हमारे पास, इसको यहाँ हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये आपके पास इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, यहाँ आकर ऐसे ही देख लेते हैं। कुछ इसने एग्जांपल्स दिए हैं, इनको हम समझेंगे। The bar graph shows the result when a die was thrown a number of times. How many sticks were thrown? आप बोल रहे हैं डाइस को फेंका गया मुख्तलिफ बार, उसमें से जितनी दफा जो आया उसको रिकॉर्ड कर गया। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया? सबसे ज्यादा 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा नहीं 3, 1 मिनट। हाउ मेनी स्टिक्स वर थ्रोन? सॉरी, 6 कितनी दफा है ये बताना है। 6 तो 3 दफा आया ना, 1, 2, 3, 6 3 दफा आया, इसलिए। दूसरे पर आते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ। द बार ग्राफ शोज द फेवरेट कलर ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास। अब ये क्या बता रहा है? 20 स्टूडेंट क्लास में है और उनके फेवरेट कलर बता रहा है, ये कितने पसंद है। हाउ मेनी मोर ऑफ देम फेवरेट
हु फेवरेट ग्रीन। अब वो बता रहा है हाउ मैनी मोर देम फेवरेट ऑरेंज देन हु ग्रीन्स। ग्रीन जो है वो फेवरेट कितने ज्यादा है ऑरेंज से। एक मिनट, हाउ मैनी मोर ऑफ द फेवरेट ऑरेंज, हाँ ऑरेंज कितना ज्यादा है ग्रीन से। अब बता दो ऑरेंज कितना है 5 और ये कितना है 1, 4 ज्यादा होगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे इसके अंदर और मुख्तलिफ दिए हुए ढेर सारे, तो इनको आपने लाइन बाय लाइन देखने हैं और इनकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। ये भी एक दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ भाई, द बार ग्राफ शोज द यूजुअल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्कूल फॉर द स्टूडेंट इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर ऑल टुगेदर इन अ क्लास। सब कितने स्टूडेंट है टोटल मिला के क्लास में, टोटल मिला के कितने होंगे भाई 5, 6, 6 में 3 डालो 9, 9 में 2 ऐड करो 11 में 6 ऐड करो और ये कितने 5 बाई 22 स्टूडेंट। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसका डेटा निकाल सकते हैं। आपके पास बार ग्राफ है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। कल हम हिस्टोग्राम देखेंगे तो इसको दोबारा भी देख लेंगे आगे जाके।